अतीक और अशरफ की हत्या का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई हुई है। जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई की बात साफ तौर पर कही है और उन्होंने कहा है कि अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, इससे रिलेटेड जो भी साक्ष्य हैं वो हमारे सामने पटल पर रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। 3 हफ्ते बाद मामले की सुनवाई होने वाली है। चलिए, तौकीर किदवई राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट देखे? सुप्रीम कोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल कर रहा है, जवाब तलब किए जा रहे हैं और 3 हफ्ते का समय दिया गया है। 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद। उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल खड़े हुए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि जो जिस तरह से लापरवाही बरती गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में अगर आप देखेंगे तो अतीक और अशरफ को अस्पताल के बाहर उतारा गया था और उसके बाद मेडिकल कॉलेज के लिए अंदर मेडिकल के लिए ले जा रही थी। यानी कि जो भी एम्बुलेंस होती है वो सीधा इमरजेंसी गेट तक जाती है और अस्पतालों का डिजाइन इस तरह से होता है। खासकर सरकारी अस्पतालों की बनावट इस तरह से रखी जाती है कि जो भी क्रिटिकल केस आए उनको इमरजेंसी तक एक साथ पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस सीधा इमरजेंसी तक पहुंचे जाए। लेकिन यहाँ पर देखा गया अतीक और अशरफ को सड़क को उतारा गया और वहां से पैदल ले जाने की कोशिश की जा रही थी जब उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इसके अलावा अतीक और अशरफ दोनों के हाथों में हथकड़ियां थी, जबकि अशरफ के ऊपर हथकड़ी लगाने का नियम नहीं है। कोर्ट की रूलिंग है कि किसी भी जो मुलजिम होता है उसकी हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अशरफ और अतीक दोनों मामलों में देखा गया कि जब ये जीप उतारे गए तो दोनों के हाथों में हथकड़ी थी, जबकि अशरफ के हाथ में हथकड़ी नहीं हो सकती थी। लेकिन इस तरह के कई सवाल थे जिसको लेकर हत्याकांड पर सवाल खड़े हुए कि पुलिस की जो लापरवाही थी वो पूरी तरह से देखने को मिली थी। इसमें जो पुलिस की जो क्योंकि आपने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह जब घटना हुई थी तो हम लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर जब वहां पर अतीक और अशरफ को लाया गया तो मीडिया के लोग वहां क्या कर रहे थे, क्योंकि जब कोई भी इस तरह का अपराधी हो या जो भी पेशी के दौरान लाया जाता है तो उससे मीडिया सवाल जवाब नहीं कर सकती। कोर्ट की रूलिंग है ये, क्योंकि वो कोई बयान नहीं दे सकता। लेकिन जब हमने देखा कि जब हत्याकांड हुआ उस दौरान मीडिया कर्मी आसपास पहुंच गए थे और उसके पहले भी लगातार चाहे अशरफ अतीक की बात हो या मुख्तार अंसारी की बात हो, जब भी उनको पेशी पे लाया जाता है तो मीडिया कर्मी आसपास नजर आते हैं, उनकी बाइट लेने की कोशिश की जाती है। ऐसे में इस बात की कड़ी मनाही रहती है और लेकिन पुलिस की लापरवाही सामने देखने को मिलती है और इस तरह के लोग आसपास पहुंच जाते हैं। तो घटना की जो संभावनाएं थी वो पहले जताई जा रही थी। अशरफ ने पहले भी कहा था कि 15 दिन में उसकी हत्या कर दी जाएगी। आखिर वो कौन लोग हैं जिसने अशरफ को बताया था कि उनकी हत्या की जा सकती है, वो कौन अधिकारी है? और दूसरी बात है उस लेटर का क्या हुआ अभी जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया था। अभी कई तरह के सवाल खड़े होंगे, सरकार को जवाब देना है, समय दिया गया है, लेकिन सवाल देने में थोड़ी परेशानी जरूर होगी सरकार से। बिल्कुल, क्योंकि सवाल सीधे तौर पर प्रशासन से संबंधित है और प्रशासन के लिए अब ये गले की फांस बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, सीधे तौर पर कहा गया है कि भाई एम्बुलेंस का रूल है कि एम्बुलेंस अगर एंट्री ले रही है, उसमें आपको पता है कि इतना गंभीर अपराधी है तो उसको आप गेट के अंदर क्यों नहीं लेकर के आए, गेट के बाहर क्यों उतारा ताकि आपको इतना लंबा फासला तय करना पड़े? क्यों इस तरीके की प्रक्रिया की गई? मेडिकल पहले भी होते रहे हैं, मेडिकल उस दिन भी हुआ, उस दिन मेडिकल होने के लिए ही जा रहा था, लेकिन उतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि उसमें मेडिकल की बहुत जरूरत थी नहीं, क्योंकि सरकार को यह भी बताना पड़ेगा, जो वहां के पुलिस के अधिकारी हैं उनको यह भी बताना पड़ेगा कि मेडिकल की आवश्यकता क्या थी। अगर उसका सिर्फ चेकअप होना था, एक रूटीन चेकअप जो होता है वो किसी भी डॉक्टर को बुलाकर अपने पास कराया जा सकता था। यानी कि पुलिस कस्टडी में जब वो रखा गया था तो पुलिस कस्टडी के दौरान कोई भी डॉक्टर आकर उनका रूटीन चेकअप कर सकता था, उनका बीपी शुगर ये जांचा जाता है। जबकि जो ऑन पेपर जो मेडिकल होता है जिसको जमा किया जाता है वो सिर्फ 2 बार होता है। यानी कि जब कोर्ट से पेशी के दौरान किसी अपराधी को लिया जाता है उस समय एक मेडिकल होता है, ताकि जो भी परेशानियां हैं उस कैदी को वो बताई जा सके कि ये परेशानियां उसके साथ थी, उसका बीपी बढ़ा हुआ था, उसको शुगर में दिक्कत थी या किसी अन्य प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो वो दर्ज होता है। उसके बाद जब कस्टडी रिमांड पूरी हो जाती है उसके बाद जब उसको जेल में वापस डाला जाता है उसके पहले एक मेडिकल कराया जाता है ताकि वो कंपैरेटिव एक चार्ट बन सके कि जब हमने कैदी को अपने पास की। बिल्कुल, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। तौकीर, आपका रुख वापस से करेंगे। इस बीच तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। तौकीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। तौकीर, अपनी बात आप पूरी कर लें।
जी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से मेडिकल होता है तो मेडिकल के दो ही तरीके हैं। जब आप कैदी को लिया जाता है पुलिस कस्टडी में, तो उस समय एक मेडिकल कराया जाता है, और उसके बाद जब कस्टडी रिमांड पूरी हो जाती है फिर उसके बाद एक मेडिकल करा के उसको जेल में बंद किया जाता है। यानी कि सिर्फ 2 मेडिकल के क्लॉज है। बाकी आप अपना कोई भी अगर रूटीन चेकअप कराते हैं तो किसी भी डॉक्टर को आप बुलाकर अपने थाने पे उसकी चेकअप करा सकते हैं। कोई भी अगर कस्टडी रिमांड पे कोई कैदी लिया गया है तो जाहिर तौर पर मेडिकल पर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जो वहां की अधीक्षिका है वहां की मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने भी यह बात कही कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। तो अभी मेडिकल पे सवाल खड़े होंगे, पुलिस कस्टडी पे सवाल खड़े होंगे, अशरफ की हथकड़ी पे सवाल खड़े बिल्कुल। होंगे। प्रशासन पूरी तरीके से घिरा हुआ है तौकीर इस पूरे मसले पर, और प्रशासन को बहुत से ऐसे जवाब हैं जो देने हैं, वो बंद लिफाफे में दें या खुले लिफाफे में दें, आना सबके सामने है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार घिरी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।